एक्सपोज हो रही है, लीन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। वो जो आप 10 Ws की बात कह रहे हैं, मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन के लिए भी ज़रा बताएं कि वो क्या है। जी, पहला W है दैट इज़ वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ओके। जापान कहता है कि हम अपनी जो HR है उसको ज़ाया कर देते हैं, उनको काम ना सिखा के, काम ना दे के, बच्चों को एडवाइस ना करके, दफ्तरों में लोगों से काम ना करवा के, ठीक है, तो हमारी कितनी ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो रही है। अब बाहर निकल जाएं पाकिस्तान के शहरों में और रोड्स के ऊपर लोग कितने फारिग बैठे हुए होंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो दिस इज़ वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कि हर बंदा क्यों नहीं कमा रहा है, हर बंदा क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है। अब जैसे मेरी मिसेस ने बताया, आसमा ने, कि आप खौती घर बैठ के अर्निंग कर सकती हैं, तरबियत भी करें, घर बैठ के अर्निंग भी करें, स्किल सीखें और घर बैठ के कोई ना कोई ब्रांड लॉन्च कर दें। तो हर बंदा कंट्रीब्यूट करे ह्यूमन रिसोर्स को सेव करने के लिए। पहला वेस्ट। दूसरा वेस्ट ऑफ ओवर ट्रांसपोर्टेशन, कि आप देखें कि एक गाड़ी है, उसमें एक बंदा जा रहा है, ठीक है, उस पर कितने फ्यूल खर्च हो रहा है, कितना आप फ्यूल इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो एक इदारे में अगर 10 लोग हैं, 10 गाड़ियों पे आ रहे हैं, ठीक है, एक सरकारी इदारा है, उसमें लोग को हर बंदे को गाड़ी दी हुई है, ठीक है, तो उसकी जगह बस कर दें तो सारे 30-40 बंदे बस के ऊपर आ सकते हैं। अगर फ्यूल बचेगा, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बचेगी, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है गाड़ियों पे लग रही है वो बचेगी। तो आप देखिए रोड सुराज कितना ज़्यादा है। तो वेस्ट ओवर ट्रांसपोर्टेशन कैसे कंट्रोल किया जापान ने? अंडरग्राउंड रेलवे और बसेस, वहाँ पे गाड़ी कार यूज़ करते हैं बहुत ही कम, ठीक है, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रही होती है।